इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि आज तालिबान को अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन करना था और पूरी दुनिया ये इंतजार कर रही थी कि देखते हैं तालिबान की नई सरकार कैसी होती है। लेकिन आपसी सहमति न होने की वजह से और आपस में मतभेद होने की वजह से तालिबान अब तक नई सरकार का गठन नहीं कर पाया है। और आज दुनिया को यह समझ में आ गया होगा कि आतंकवादियों के लिए गोली चलाना आसान काम है, धमाके करना, हत्याएं करना आसान बात है, लेकिन आपसी सहमति के जरिए राजनीति करना और आपसी सहमति के जरिए सरकार बनाना उनके बस की बात नहीं, क्योंकि इस बात की उन्हें कभी कोई ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। तालिबानी नेताओं के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि किसे कौन सा विभाग दिया जाना है और किसकी सरकार में क्या भूमिका होगी। यानी कुल मिलाकर तालिबानियों ने अमेरिका को भागने की डेडलाइन का पालन तो पूरी तरह से करवा लिया, सबको खाली करने के लिए एक डेडलाइन दे दी और उसका पालन भी किया, लेकिन वो अपनी सरकार बनाने की डेडलाइन का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि इस क्षेत्र में उन्हें कोई तजुर्बा है ही नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आतंकवादियों के लिए सरकार बनाने का यह शायद पूरी दुनिया में पहला तजुर्बा होगा। लेकिन आज तालिबान के इस तजुर्बे की कमी पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन तो नहीं कर पाया, लेकिन आज उसने एक विक्ट्री परेड जरूर निकाली, जिसमें उसके सुइसाइड बॉम्बर्स ने तालिबान के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया। तो आपने दुनिया के बड़े बड़े देशों की विक्ट्री परेड्स देखी होंगी, उनकी सेनाओं की परेड्स देखी होंगी। आज आप आतंकवादियों की परेड देखिए, आतंकवादी अपनी विक्ट्री परेड कैसे निकालते हैं। सुइसाइड बॉम्बर्स का मतलब उन आत्मघाती हमलावरों से है जो अपने शरीर पर बारूद बांधकर जिहाद के नाम पर अपने साथ कई मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। तालिबान अपनी विक्ट्री डे परेड में ऐसे सुइसाइड बॉम्बर्स को अपना असली सिपाही बताता है, जो दुनिया के शांति पसंद देशों का और लोगों का एक मजाक उड़ाने जैसा है। इस विक्ट्री परेड में तालिबान ने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया और ये हथियार हैं शरीर पर पहने जाने वाली सुइसाइड जैकेट्स और ऐसे बैग्स जिनमें बम रखकर धमाका किया जाता है। ये तस्वीरें भी आज पूरी दुनिया का मजाक उड़ा रही हैं और आतंकवादी इस तरह की विक्ट्री परेड निकालकर पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि आज भी उनके ऊपर काबू करने वाला कोई नहीं। इस विक्ट्री डे परेड में एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए देखा गया और कहा जाता है कि इस हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान की वायुसेना के ही एक पायलट ने उड़ाया है, क्योंकि तालिबान के पास ऐसे पायलट अभी तक नहीं हैं जो इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ा सकें। बड़ी बात यह है कि ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया है और ये कहकर गया है कि उन्होंने अपने सारे हेलीकॉप्टर्स को निष्क्रिय कर दिया है और अब तालिबान इन हेलीकॉप्टर्स को, इन हवाई जहाज़ों को उड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन हम बार बार आपको ये तस्वीरें दिखा चुके हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया जा रहा है। परेड में रॉकेट लॉन्चर्स, बैरल बॉम्ब्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तरह तरह के बारूद का प्रदर्शन हुआ और इस तरह की परेड पहले कांधार में भी हो चुकी है। हालांकि इस परेड में तालिबान ने अपना बदला हुआ झंडा दुनिया के सामने पेश किया है। पिछले 102 वर्षों में तालिबान अपना झंडा, राष्ट्रीय ध्वज 30 बार बदल चुका है और अब उनका जो नया ध्वज है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। ये तालिबान ने अपना नया राष्ट्रीय ध्वज इस समय बनाया है जो आप देख पा रहे हैं। दुनिया भर के लोग आतंकवादियों को आतंकवादी ही समझते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सभ्य समाज से दूर रहना चाहिए, आतंकवादियों की जगह जेल में होनी चाहिए। दूसरी बात, सुइसाइड बॉम्बर्स को तो और भी खतरनाक माना जाता है और दुनिया भर में बड़े बड़े देश सुइसाइड बॉम्ब्स के शिकार हो चुके हैं। और आपको याद होगा काबुल में अभी जो हमला हुआ था एयरपोर्ट पर, वो भी एक सुइसाइड बॉम्बर ने ही किया था। अब तालिबान अपने इस विक्ट्री डे परेड में ऐसे ही सुइसाइड बॉम्बर्स को अपने सिपाही बताकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है और सुइसाइड जैकेट्स का भी प्रदर्शन कर रहा है, यानी वो जैकेट्स जिनमें बम बांधकर जिन्हें पहना जा सकता है। हालांकि आज कंधार और काबुल में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं और पंजशीर से भी यह खबर आई है कि वहां संघर्ष के दौरान एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। यानी खबरें अब यह भी आ रही हैं कि पंजशीर में तालिबानी जो कह रहे हैं कि वो पंजशीर में जो तालिबान रेजिस्टेंट फोर्सेस हैं उन पर हमला कर रहे हैं, उनमें उन्हें
पाकिस्तान की सेना की मदद भी मिल रही है, यानी तालिबान के साथ कुछ पाकिस्तान के सेना के लोग भी वहां पर लड़ रहे हैं। यह एक बड़ी बात है, लेकिन तालिबान इस समय पूरी दुनिया का मजाक उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि अब दुनिया में एक भी देश, एक भी सेना, एक भी सरकार, एक भी नेता ऐसा नहीं बचा जो तालिबान का, आतंकवादियों का कुछ भी बिगाड़ सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.